गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। तो टुडेज टॉपिक है पराक्सीसोम। आज हम पराक्सीसोम पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले की क्लास थी में वैक्यूल्स पे डिस्कस हुआ था। वैक्यूल्स कहाँ पर पाया जाता है, क्या है, वैक्यूल्स पे डिस्कस हुआ था। तो आज हम पराक्सीसोम पे डिस्कस करेंगे। पराक्सीसोम क्या होता है ना। इस पे बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखो, सारे टॉपिक का वीडियो अलग अलग बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, इसलिए सब अलग अलग छोटे वीडियो बना रहे हैं ना। बहुत लंबा वीडियो है, आप क्या होते हैं बोर होने लगते हैं। तो पराक्सीसोम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो पराक्सीसोम डिस्कवर्ड किसके थ्रू किया गया था ना। पराक्सीसोम डिस्कवर्ड बाय टोलबर्ग। देखो, आपको साइंटिस्ट बहुत पूछे जाएंगे, आपसे नॉर्मली भी कोई पूछेगा, साइंटिस्ट बहुत पूछे जाए, तो साइंटिस्ट जो है आपको लर्न करना ही पड़ेगा ना। तो इसके डिस्कवर्ड बाय बहुत ज्यादा नहीं, एक, इसीलिए देखिए सारा कुछ एक साथ दिखाने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक एक का तो याद होते जाएगा। डिस्कवर्ड बाय टोलबर्ग। साइंटिस्ट कौन थे? टोलबर्ग साइंटिस्ट थे। इन्होंने पराक्सीसोम को डिस्कवर्ड किया था। अब पराक्सीसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है ना। क्या होता है? सिंगल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है? डबल नहीं, सिंगल होता है। सिंगल मेम्ब्रेन होता है, फिर डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? कंटेन करते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम। पराक्सीसोम क्या कंटेन करते हैं? ऑक्सीडेटिव, कुछ एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीडेटिव, आगे आपको बता रहे हैं। ये कंटेन करते हैं, दे आर कंटेन। देखो, आपको समझना है, आप अपने वर्डों में बस सही होना चाहिए, पॉइंट सही होना चाहिए। कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स व्हिच आर दैट कॉल्ड, जिनको क्या कहते हैं? दैट कॉल्ड कैटालिसिस। एक बार लिख लीजिए, कैटालिसिस that or the decomposition या फिर लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड। यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आपकी आएगी। हाइड्रोजन पराक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। हाइड्रोजन पराक्साइड टू डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन मीन्स ये भी कह देते हैं ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, आपकी डिस्कवरी अब आपको समझना है। डिस्कवर्ड बाय टोलबर्ट ने डिस्कवर्ड किया था पराक्सीसोम की। ये कैसा मेम्ब्रेन होता है? देखो, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं, इसलिए आपको हर लाइन का अच्छे से, यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है जो आपको लगे कि फालतू की लाइन है, ये कम इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी इम्पोर्टेंट है, सारी लाइन्स क्या है, इम्पोर्टेंट, सबका अलग अलग मतलब, सारी लाइनों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, जैसा कि आपने लाइसोसोम में पढ़ा था, वहां भी सिंगल होता है। दे आर कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। अब आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीडेटिव एंजाइम कौन कंटेन करता है, तो पराक्सीसोम, दैट आर कॉल्ड कैटालिसिस। अब कैटालिसिस क्या है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैटालिसिस किसे कहते हैं। कैटालिसिस का मतलब होता है जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, कहते हैं कि उसमें जैसे रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया जब बनती है तो वहां पे सोडियम या H2SO4 कुछ है एग्जाम्पल, थोड़ा माइंड से मिल, तो वहां पे रिएक्शन की जो रेट होती है, उसको इंक्रीज यानी बढ़ाने का काम करता है। रिएक्शन की दर को बढ़ाने का जो काम करता है, उसे ही क्या कहते हैं? कैटालिसिस
कैटालिसिस का काम होता है जो किसी चीज को उत्तेजित कर दे, बढ़ा दे, तो क्या अटैक एज अ कैटालिसिस काम करता है। जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, तीन फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंडों में आपस में लड़ाई है, तो तीसरा क्या करता है, जैसे आग में घी डालने का काम नहीं होता है कि वो इधर की बात उधर, उधर की बात, और लड़ाई को क्या करना, बढ़ावा बढ़ावा देना, बढ़ाना। तो तीसरा पर्सन क्या काम कर रहा है, कैटालिसिस का काम कर रहा है। यानी वही एक अपने ऊपर एग्जांपल लेके देखिए, तो कैटालिसिस का वहीं पे जब रिएक्शन की रेट को बढ़ाना होता है तो कहेंगे ये एलिमेंट से जो कैटालिसिस का काम कर रहा है, कैटालिसिस का मतलब होता है सिंपल में रिएक्शन की रेट को बढ़ाना, रिएक्शन की रेट को बढ़ाना, वही कैटालिसिस होता है। कैटालिसिस कहते हैं जो काम डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इतना स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई थिंक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करते हैं, तोड़ देता है हाइड्रोजन पराक्साइड। थोड़ा सा केमिस्ट्री है, आपको फार्मूला भी समझा रहे हैं ना। जैसे H2O2 ये हाइड्रोजन पराक्साइड का फार्मूला है। और यहाँ पे जो कैटालिसिक एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एज अ प्रोटीन, जो एंजाइम क्या करते हैं, कैटालिसिस का काम करते हैं। तो ये किसमें टूटेगा, H2+O2, इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रेक डाउन, मतलब कि टूट चुका है इसमें। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन एक केमिस्ट्री में। अब ये हाइड्रोजन पराऑक्साइड क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म का क्या होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है। टॉक्सिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जो बॉडी से आपके जो वेस्ट निकलता है, जो जैसे कि स्वीट हो गया, पसीने के साथ यूरिया निकलती है, जो पॉइजनस चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी से बाहर निकलती है, वही टॉक्सिक। तो क्या होता है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, यहीं पे लिख लीजिए, हाइड्रोजन पराऑक्साइड इज अ टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है। टॉक्सिक प्रोडक्ट किसका होता है, बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है, इसी में लिख लीजिएगा। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ पर पाया जाता है ना, तो ये कहाँ पर हाइड्रोजन पराऑक्साइड जो कहाँ पर किस सेल्स में पाया जाता है, ये जो यूजली फाउंड हाइड्रोजन पराऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, एक मिनट, नहीं सही है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड क्या होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है। अब ये पूछा जाएगा पराक्सीसोम कहाँ पर पाया जाता है, तो पराक्सीसोम यूजुअली फाउंड या प्रेजेंट लिख सकते हैं, यूजुअली फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल्स में पाया जाता है। अब किडनी और लीवर सेल्स में क्या पराक्सीसोम पाया जाता है। अब आपको पता है कि किडनी और लीवर आपका क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स होता है आपकी बॉडी से जो अनवांटेड चीजें होती है, जिनका बॉडी में कोई यूज नहीं होता, उसको बॉडी से बाहर निकलना एज ए टॉक्सिक फॉर्म में। टॉक्सिक क्या, जो टॉक्सिक होता है वही। तो किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी से, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, आपका जो प्योर ब्लड होता है आपके बॉडी में जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है। उसके लीवर भी क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है। बाइल एक एसिडिक होता है, वही बाइल का करता है। और इसमें जो लीवर भी एक क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जो वेस्ट चीजें होती है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो पराक्सीसोम कहाँ पर पाया जाता है, किडनी और लीवर सेल्स में पाया जाता है। और ये लिख लीजिए, ये आल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, आल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो लीवर और किडनी के सेल्स में क्या पाया जाता है, पराक्सीसोम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पराक्सीसोम पाया जाता है। और एक क्वेश्चन रह गया है, पराक्सीसोम क्या करता है, जो पार्टिसिपेट करता है, पराक्सीसोम
फोटो रेस्पायरेशन में करता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ये फोटो रेस्पायरेशन का भी काम करता है, इसे लिख लीजिएगा फोटो रेस्पायरेशन में हेल्प करता है या एक्ट एज, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्ट एज रेस्पायरेशन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और एक नोट इतना हो जाए तो फिर एक नोट पॉइंट करके लिख लेना कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड क्या करता है, आपकी जो बॉडी में इंजरी लगे, माइनर इंजरी यानी छोटे मोटे चोटें जो लग जाती है, इंजरी का मतलब चोटें लग जाती हैं, तो उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन को जो प्रिवेंट करने का भी काम करता है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। हाइड्रोजन पराऑक्साइड कैसे, एक वाटर जैसा होता है। आप अगर आपको इंजरी कहीं लगी तो उसमें क्या कॉटन से करके आप देखते हैं डॉक्टर लगाते हैं, तो उसको अगर लगाने से क्या होता है, इन्फेक्शन रुकता है। तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड क्या करता है, H2O2 एक्ट एज H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, एक्ट एज माइनर इंजरी प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट यानी कि कोई इन्फेक्शन होता है उसका प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये हाइड्रोजन पराऑक्साइड में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं, छोटे टॉपिक है। अगर आप आगे पर जब पढ़ेंगे तो यही चीजें और डीप में हो जाएंगी। जब अभी आप इनको क्लियर करते जाएंगे तो आगे आपको जो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो पैराक्सीसोम की डिस्कवरी किसने, टोलबर्ट ने किया था। ये क्या है, सिंगल ऑर्गेनेल्स होता है जो कंटेन करता है ऑक्सीडेटिव हार्मोन्स को कंटेन करता है और जो कैटालिसिस का काम करता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड ब्रेक डाउन करता है, जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड को कैटालिसिस करके क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन पराऑक्साइड क्या होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है बाइसेलुलर मेटाबॉलिज्म का। और पैराक्सीसोम जो होते हैं ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली किडनी एंड लीवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और फोटो रेस्पायरेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और हाइड्रोजन पराऑक्साइड क्या करता है, जो इंजरी होती है, चोट लगे, इन्फेक्शन को रोकने का भी काम करता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, सेंट्रोसोम पे डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू क्लास।